चलिए आज डे 1 है और डे 1 में हमने हीरोन फार्मूला को अपने शेड्यूल में रखा था। आज हम हीरोन फार्मूला को रिवाइज करेंगे। देखिए, हीरोन फार्मूला बात करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने अभी नॉर्मल कक्षाओं में 8th 9th में आपने पढ़ा था, 8th और 7th के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करके आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जब भी कोई ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर बेस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक साइड जो उस ट्रायंगल की होगी, उसे हम बेस कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने इस साइड को बेस माना, तो इसी के ऊपर आने वाली मुझे हाइट लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इस साइड को बेस माना है, तो इस पे आने वाली मुझे ये हाइट लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इस साइड को बेस माना है, तो मुझे इस पे ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चंस में आपको हाइट गिवन हो। इसके लिए हिरोन सर ने क्या किया? हिरोन सर ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का नया फॉर्मूला बनाया बाय हिरोन सर, जिसे आज हम हिरोन फॉर्मूला कहते हैं। उन्होंने कहा हाइट की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके हिसाब से ये मानना था कि हिरोन फॉर्मूला का सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा? इस फॉर्मूले को उन्होंने इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। सर ये एस क्या है, ये ए क्या है, ये बी क्या है और ये सी क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके पास कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर तीन साइड्स होती है। एक साइड को आप ए मान लीजिए, एक साइड को आप बी मान लीजिए और एक साइड को आप सी मान लीजिए। तो आपके पास ए, बी और सी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। सर एस क्या है? उन्होंने कहा एस का मतलब है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय टू। एस फोर होता है सेमी पेरीमीटर, मींस जो भी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। इसी से बना है हमारे पास पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर बाय 2 का मतलब क्या? ट्राइंगल में पेरीमीटर का सीधा सीधा मतलब होता है तीनों साइड का सम कर दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करेंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। सारी वैल्यूज को पुट करिए, उसका रूट करेंगे, फिर ऑन फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए हम अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दे रखा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल है क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? इसके तीनों ही साइड्स बराबर होंगी। यानी यहां पर ये साइड अगर मैं ए मानता हूं तो ये भी ए है, ये भी ए है। क्वेश्चन ने दिखाया कि तीनों साइड एक ही है। आगे क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसके बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, यानी स्कूल आगे है। आपने देखा होगा रोड पे ऐसे बोर्ड लगे हुए जहां पे लिखा होता है स्कूल अहेड, आगे हॉस्पिटल, इस तरह के बोर्ड्स होते लगे हुए। इस साइन बोर्ड का आपको एरिया निकालना है। अगर क्वेश्चन ने आपको कहा कि इसका पेरीमीटर, अगर क्वेश्चन ने कहा कि इसका पेरीमीटर आपको बता दिया गया है कि पेरीमीटर अगर 130 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए इस बोर्ड का एरिया क्या होगा? सॉरी 130 नहीं, 180 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड्स ए दे रखी है। तो हमने पढ़ा था ना सबसे पहले एस क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइड में 2। पेरीमीटर डिवाइड में 2। पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 180 है। तो 180 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 9 80, यानी 90 सेंटीमीटर जो हमारे पास एस आ गया। एस के बाद अगर हम बात करें साइड्स क्या होगी, तो साइड्स के लिए हम फिर से करेंगे नाउ और साइड्स। हमें अगर साइड्स निकालनी है तो साइड्स के लिए क्या फॉर्मूला है? तो साइड्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला पेरीमीटर की हेल्प लेंगे। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तीनों साइड्स को अगर मैं जोड़ दूं तो वो पेरीमीटर बन जाता है। मैंने आपको बताया भी था, यही काम हम यहां पे करेंगे। हमारे पास पेरीमीटर आया है 180 इज इक्वल टू तीनों साइड हमारे पास ए है, यानी अगर मैं तीनों तरफ ए को प्लस कर देता हूं तो वो 180 के बराबर होगा। तीनों ए को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 3a बन जाएगा। 3a इज इक्वल टू 180। 3 से डिवाइड करेंगे 180 को तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 6 18 और 0 60 सेंटीमीटर हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी है। नाउ अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से s, s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं। सबसे पहले s पूछे तो s हमारे पास 90 था, तो 90, फिर ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस a 60, b भी हमारा 90 a ही है तो हम यहां पे भी 90 माइनस में 60, फिर अगले में भी हम 90 माइनस में 60 पुट कर देंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 90। जहां भी ये ब्रैकेट्स होते हैं और बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा 30, 90 में से 60 जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है? हमेशा इस रूट के जो नंबर है वो पेयर्स में बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, और जोड़े हमेशा रूट से बाहर निकल जाते हैं। जैसे देखिए 30 का एक पेयर बना हुआ है तो मुझे कोशिश करना है कि 90 का भी कोई एक पेयर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? 90 को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं तो 90 को मैं लिख सकता हूं 3 में 30, 30 3 90 होता है। बाकी ये तीन 30 जो है वो ऐसे लिख दूंगा। ऐसा करने से होगा क्या? मेरे पास एक ये 30 और एक ये 30 का दो पेयर बन जाएंगे। तो दो पेयर बनने की वजह से मेरे पास एरिया हो जाएगा एक पेयर का 30 बाहर, दूसरे पेयर का भी एक 30 बाहर, और मल्टीप्लाई में रूट के अंदर जो हमारा ये 3 बच गया वो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 और ये दो जीरो से तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बोलता है ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर। आपकी बुक में क्वेश्चन में फोटो बनी हुई है फ्लाईओवर की। कहता है उसकी एक साइड वॉल है जो कि कुछ इस तरह की शेप का है। फ्लाईओवर कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप क्रिएट कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, और इस ट्रायंगुलर शेप के बारे में आपको क्वेश्चन बताता है कि भैया देखो ये वाली साइड जो है वो 122 मीटर की है, ये वाली साइड जो है वो 120 मीटर की है, और अगली ये वाली साइड जो है आपके पास 22 मीटर की है। आगे क्वेश्चन कहता है एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग रुपीस 5000 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर पे पर ईयर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपका कॉस्ट जो है वो 5000 रुपए आएगा। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये बताइए अगर कोई कंपनी इसको 3 मंथ के लिए हायर करना चाहती है, 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो फिर बताइए कि उस भाई साहब को कितना रेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा कि भैया एरिया कितना है जिसका मैं एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं बोलूं यहाँ पर तो हेयर तीन साइड्स गिवन है, इसमें से किसी को भी आप ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि ए की वैल्यू मेरे पास 122 मीटर है, बी की वैल्यू मेरे पास 120 मीटर है, और सी की वैल्यू मेरे पास 22 मीटर। तीनों के तीनों साइड्स को मैंने ए बी और सी मान लिया। अब मुझे जरूरत होगी एस की, तो मैं एस भी निकाल लेता हूं। एस क्या होता है? पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। तीनों साइड को जोड़ूंगा 122 प्लस में 120 प्लस में 22 डिवाइड में 2, प्लस करते हैं 122
प्लस में 120 और 22 तीनों को प्लस करूंगा 2 2 4 2 4 6 1 और 1 2 यानी 264 आ जाएगा। 264 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6 2 2 4 यानी 132 मीटर हमारे पास एस आ गया। एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट के अंदर एस एस माइनस का ए एस माइनस का बी एस माइनस का सी। सबसे पहले एस की वैल्यू देखते हैं। एस है हमारे पास 132, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में एस माइनस में ए 132 माइनस का ए कितना था 122, फिर उसके बाद एस माइनस का बी यानी 132 माइनस में बी यानी 120, फिर उसके बाद लास्ट में 132 माइनस का 22 क्योंकि सी हमारा 22 है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर 132 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई अब 132 में से आप 122 को माइनस करेंगे, 132 में से 122 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 0 10। इसी तरीके से 132 में से 120 घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 12, फिर आगे इसी तरीके से 132 में से 22 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 तो 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना होगा? हर एक का एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले है 132, तो 132 देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं। 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 3 6 3 1 3 1 3 11 1 जा 11, तो हमारे पास आ गया 2 2 3 और 11, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 2 2 3 और 11। इस तरीके से 10 है, 10 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में 5 तो 2 मल्टीप्लाई में 5 2 5 या 10। 12 है, 12 का क्या होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 3 होगा ना, कैसे होगा देखिए 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 6 जा 12 फिर 2 3 जा 6 फिर 3 1 जा 3 तो 2 2 3 आ गया। अब लास्ट में है 110 तो 110 का भी कर लेते हैं। 110 का 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 5 जा 10 फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 11 1 जा 11 यानी 2 5 और 11 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या था? पेयर्स बनाने थे। पेयर्स बना के बाहर करना। सबसे पहले देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया। अच्छा एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है तो ये 3 भी बाहर आ गया। नेक्स्ट एक 11 यहाँ पर है, एक 11 यहाँ पर है तो 11 भी एक बाहर आ गया। अब देखिए 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है तो 2 यहाँ से बाहर हो गया। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है तो 2 बाहर आ गया। एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है तो 5 भी बाहर आ गया। अब पूरे ब्रैकेट में से जितने भी नंबर थे सभी के पेयर्स बन गए। यानी अब अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो सिंपली हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे, कोई भी रूट नहीं आएगा। अब सिंपल क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 11 6 जा 66 इनटू में 2 2 जा 4 4 5 जा 20 66 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना हो गया 0 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 6 जा 12 1 30 यानी 1320 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हो जाएगा। अब आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, पूरे साल का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? हमें क्वेश्चन ने कहा भैया एक साल तक अगर आप 1 मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 5000, मुझे तो 3 महीने की कॉस्ट जाननी है। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर में 3 महीने की कॉस्ट कितनी होगी? पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो पहले अगर मुझे 1 महीने का निकालना हो तो 5000 को 12 से डिवाइड करूंगा 1 महीने की कॉस्ट। फिर 3 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई में 3 करूंगा ताकि पूरे 3 महीने की कॉस्ट आ जाए। 5000 को 12 से डिवाइड करेंगे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग करेंगे हर महीने की कॉस्ट आ जाएगी। 1 महीने की कॉस्ट आ चुकी है, 3 महीने का लेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो टोटल कॉस्ट कितनी 5000 डिवाइड में 4। ये आपके 3 महीने के 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। आपको कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है? 1320 मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कितना कॉस्ट आएगा? भैया 1 मीटर स्क्वायर पे कितना कॉस्ट आया ना 1320 मीटर स्क्वायर के क्या करो उसको 1320 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा 1 मीटर का था 5000 डिवाइड में 4 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1320। अब 1320 को लेके क्या ये 4 से चला जाएगा तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1320 को अगर मैं 4 से चेक करूं 4 3 जा 12 1 बच जाएगा 2 तारेंगे 4 3 जा 12 पूरा पूरा चला गया, ये 0 उतरेगा 9 जाने के 0 यानी 330 ये पूरा कट गया 330 पे। तो हमारे पास आ गया 5000 गुना में 330 मल्टीप्लाई करेंगे बहुत इजी तरीका, 3 0 यहां 1 0 यहां तो 4 0 तो पहले लगा। फिर 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जा 15 का 5 बचा 5 15 वाला 16 तो 165 ये आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1 100 1000 10000 लाख लेकिन 16,50,000 रुपए जो है वो पूरा किराया देना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको बोला गया देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड बनी हुई है पार्क में से बच्चे फिसलते हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन ग्रीन एंड क्लीन, यानी एक स्लाइड बनी हुई है, आपको नीचे फोटो भी दी गई है किस तरीके की एक स्लाइड है बच्चों के लिए। और इस स्लाइड के बारे में आपको बताया गया है कि देखिए ये स्लाइड बना रहे हैं और इस स्लाइड के अंदर में पेंट करना है। यहाँ पर लिखना है एक मैसेज कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द, मेरे पास पूरा स्पेस नहीं है इसलिए मैं कीप द पार्क लिख करके छोड़ रहा हूँ। कीप द पार्क ग्रीन एंड ग्रीन, ये सब लिखने की कोशिश करनी होती है। यहाँ पे दे रखा है ये साइड 11 मीटर का, ये आपके पास 6 मीटर का और नीचे दे रखा है आपको ये है 15 मीटर का। अगर ये साइड है तो आपको बताना है कि इसको पेंट करने का टोटल एरिया कितना होगा। सबसे वही सेम क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ए क्या है 11 मीटर, बी किसको मानना चाहते हैं, बी मान लेता हूं 15 मीटर होगा और सी मान लेता हूं सबसे छोटा कि वो 6 मीटर होगा। फिर मैंने निकाला एस, एस क्या होगा a प्लस में b प्लस में c डिवाइड में 2 यानी 11 प्लस में 15 प्लस में 6 डिवाइड में 2 डिवाइड करेंगे 15 और 11 और 6 को प्लस करेंगे तो 11 प्लस में 15 प्लस में 6 कितना हो गया 6 5 11 12 का 2 बचा 1 1 2 1 3 32 आ गया। तो 32 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 32 को 2 से भाग करेंगे यानी कि 16 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तीनों की जा चुकी है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अभी फॉर्मूला सिखाया आपको, s s माइनस का a s माइनस का b s माइनस का c। वैल्यूज पुट करेंगे, पहला s कितना है 16, फिर ब्रैकेट में 16 माइनस में a कितना माना है 11, फिर इसी तरीके से 16 माइनस का b कितना है 15 और आखिर में 16 माइनस का c कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 में से 11 माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 5, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे फिर से भाई हम एलसीएम कर लेते हैं। पहले 16 है तो 16 का एलसीएम होगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो 4 बार 2 आया तो यहां पे हम 4 बार 2 लिख लेंगे। फिर 5 है 5 तो प्राइम में तो ऐसे रहेगा 1 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं तो 1 हटा ही देंगे। फिर उसके बाद 10 10 को देखते हैं तो 2 5 जा 10 5 1 जा 5 यानी 2 मल्टीप्लाई में 5 ये भी आ जाएगा। एक पेयर ये बना 2 का, फिर एक पेयर ये बना 2 का, फिर आपके पास एक पेयर ये बना 5 का, एक अंदर में 2 बच गया तो रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पार्क की स्लाइड का एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर, आपको दो साइड दे दी है ट्रायंगल के एरिया की। तो मैं मान लेता हूं कि जो मुझे दो साइड्स गिवन है ना वो क्या है a और b है। a हमें बता दिया कि a हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, b हमें बता दिया कि b हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि भैया देखो पेरीमीटर जो है ना आपके ट्रायंगल का पेरीमीटर वो आपके पास 42 सेंटीमीटर है। जो भी व्हाटएवर ट्रायंगल है आपके पास a की वैल्यू है b की वैल्यू है और 42। अगर फिगर के हिसाब से देखूं तो फिगर के हिसाब से मैं समझूं तो ये मेरे पास a है जो कि 18 है, ये मेरे पास b है जो कि 10 है और ये मेरे पास c है, c की वैल्यू पता ही नहीं है क्या है। यानी क्वेश्चन में हिंट क्या है कि आपको निकालना तो एरिया है पर सबसे पहले क्या निकालना होगा कि c कितना है। तो c कैसे निकालेंगे, अगेन हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हम देखें तो a प्लस में b प्लस में c बराबर में 42 होगा क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड को जोड़ेंगे पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब मैं देखो यहां पे मेरे पास a कितना है 18, b कितना है 10, c की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे और c फाइंड करेंगे। 18 में 10 प्लस करेंगे 18 और 10 28 प्लस में c इक्वल टू 42। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 42 माइनस 28। तो हमारे पास ये आ गया 42 में से हम 28 को माइनस करेंगे 12 और ये हो गया 3, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 तो हमारे पास ये आ गया 14। अब हम एरिया निकालेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है एस एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। वैल्यूज पुट करेंगे। एस कितना है हमारे पास? एस ओ सॉरी हमने एस को फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे एस भी निकाल लेता हूँ। एस क्या होगा? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर डिवाइड में 2। पेरीमीटर कितना था? 42 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो 21 हमारा एस हो गया। ब्रैकेट में सबसे पहले 21 माइनस ए हमारा 18 था, फिर 21 माइनस बी हमारा 10 था और अभी सी हमने निकाला था कि वो 14 है। तो 21 माइनस 14 देखा यहाँ पे क्या क्या वैल्यू बन के आई है। तो सबसे पहले आया हमारे पास 21, फिर 21 में से 18 हटाना है। हमारे पास 19 20 21 3 आया यानी 3 आ गया। 21 में से 10 माइनस करना है तो 10 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। इसी तरीके से 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब पेयर्स करेंगे। पहला नंबर हमारे पास 20 मुझे पता है 21 से आता है 7 3 जा 21। फिर अगला हमारे पास 3 है तो 3 का 3, अगला 11 है और 7। तो किस किसके पेयर बन रहे हैं? पहला तो 7 का पेयर है, दूसरा 3 का पेयर है। तो एक 7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और 11 बच गया रूट के अंदर। तो 7 3 जा 21 तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो, यानी साइड्स जो है ट्रायंगल की वो रेशियो में है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके पास रेशियो में दे रखी है। रेशियो क्या है आपके पास? 12 रेशियो 17 रेशियो 25। और क्वेश्चन ने कहा है अगर ये साइड्स है रेशियो में तो आपको ये बताना है अगर पेरीमीटर में दे रहा है कि पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का, भैया पेरीमीटर है आपके पास 540 सेंटीमीटर का, तो मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी साइड्स को रेशियो में दिया जाता है तो आप लिखेंगे लेट साइड्स बी, आप जो भी रेशियो है उसके साथ x लेट करेंगे तो साइड्स क्या बन जाएगी 12x। तो हम यहाँ पे सीधा मान लेते हैं कि a हमारा हो जाएगा 12x, b हमारा हो जाएगा 17 17x और c हमारा हो जाएगा 25x। तीनों साइड्स को हमने लेट कर लिया इसके साथ। इसके बाद आपके पास पेरीमीटर गिवन था, हम पेरीमीटर का ही हेल्प लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम a प्लस में b प्लस में c। पेरीमीटर गिवन है 540 बराबर में तीनों साइड को सम कर दो 12x प्लस में 17x प्लस में 25x। कितना हो गया? 540 बराबर में 12 17 25। तो 12 और 17 25 को प्लस करते हैं। 5 6 7 7 14 का 4 बचा 1 2 3 4 5 54 आ गया यानी 54x। 54 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 540 डिवाइड में 54 इज इक्वल्स टू x। x कितना आ गया? 54 10 तो 10 बराबर में x। अगर 10x है इसका मतलब क्या हुआ? सो साइड कितनी होगी? a हमने क्या मान रखा है? 12x। 12x का मतलब 12 गुना में 10। अच्छा b क्या माना है? b माना था 17x है। 17x का मतलब क्या? 17 गुना में x की जगह पे 10। फिर ऐसे ही c का माना था 25x। 25x का मतलब क्या? 25 और फिर गुना में x की जगह पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 ये 170 और ये हमारे पास 250 आ जाएगा। तीनों साइड आ चुकी है। s निकाल लेते हैं। s क्या होगा नाउ? S इज इक्वल टू S होगा आपके पास पेरीमीटर डिवाइड में 2, जो भी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे सभी पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। पेरीमीटर था 540 डिवाइड में 2 करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 1 0 270 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तीनों साइड पे आपके पास सेंटीमीटर में ही गिवन। चलिए हम इसका एरिया निकालेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है रूट में S S माइनस का A S माइनस का B और S माइनस का C। वैल्यूज पुट करेंगे। S कितना है हमारे पास? 270 तो 270 ब्रैकेट में 270 माइनस A यानी 120, फिर दूसरा 270 माइनस का B यानी कि 170 और आखिर में 270 माइनस में 250 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 270 फिर मल्टीप्लाई में 270 में से 120 घटाना है 0 से 0 गया तो 0 7 से 2 गया 5 2 से 1 गया तो 150। 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100, 270 से 250 घटाएंगे तो 20। अब सभी का एलसीएम कर दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहले आपके पास 270 तो 270 अगर मैं एलसीएम देखूं तो 270 का अगर मैं अपना एलसीएम करता हूं तो पहले 3 से 3 जा 27 और 0 फिर 3 3 जा 9 0 3 10 जा 30 2 5 जा 10 5 1 जा 5 तो 3 3 3 और फिर 2 और अब 5 आ गया। चलिए इसके अलावा हमें 150 का करना है एलसीएम। 150 का भी कर लेते हैं। 150 का करोगे 3 से जाएगा 3 5 जा 15 0 5 10 जा 15 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5 तो 3 5 2 5 तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 5 2 5। इसके अलावा 100 का एलसीएम कर लेते हैं। 100 का एलसीएम होगा 100 है 2 से करेंगे 2 5 जा 10 0 2 से करेंगे 25 पे जाएगा फिर 5 5 जा 25 ये 2 2 5 तो यहाँ आ गया 2 2 5 5। 100 के बाद अगला नंबर क्या है 20 तो 20 का भी एलसीएम देख लेते हैं। 20 का एलसीएम करेंगे 2 10 जा 20 2 5 जा 10 5 1 जा 5 यानी 2 2 और 5 आया तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 5 पेयर करेंगे और निकालेंगे क्या क्या पेयर से बाहर आ गया। पहला 3 बाहर आ गया ठीक है, एक 3 यहाँ है एक 3 यहाँ है एक 3 और बाहर आ गया और यहाँ देख रहे 2 यहाँ है एक 2 यहाँ है एक 2 भी बाहर आ गया, एक 5 यहाँ है एक 5 यहाँ है एक 5 भी बाहर आ गया। इसके अलावा फिर से देखते हैं 2 का पेयर एक 5 का पेयर यहाँ बना दो 2 यहाँ 5 यहाँ फिर से एक 2 का पेयर बन रहा है तो 2 यहाँ फिर आखिर में ये वाला 5 और ये वाला लास्ट में 5 बच गया तो 5 भी बाहर। सारे नंबर्स पेयर करके बाहर आ चुके हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 9 2 जा 80 इनटू में 5 2 जा 10 10 5 जा 50 50 2 जा 100 इनटू में 5 18 5 जा 90 इनटू में 100 तो 90 डिवाइड करेंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। चलिए इस का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि पेरीमीटर में दिखा रखा है कि पेरीमीटर आपके पास 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। देखिए आइसोसेलेस का मतलब क्या था? क्वेश्चन ने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड्स बराबर हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरी ये साइड और ये साइड बराबर है तो मैं ये बोल देता हूं कि ये भी a है ये भी a है और ये नीचे मेरा b है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है? तो क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल साइड्स जो है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या कि a या चलो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं a b c रखते हैं तो a बराबर में c बराबर में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कहता है इसका एरिया निकालो। अगर इक्वल मैंने a और c को माना है और a और c दोनों बराबर है 12 12 तो मुझे b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा पेरीमीटर की हेल्प लूंगा। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? तीनों साइड का सम कर दूं a प्लस में b प्लस में c तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर गिवन है 30 a कितना है? a हमारा 12 b मुझे निकालना है c कितना है? c भी हमारा 12 12 प्लस 12 24 तो 30 24 प्लस में b तो 24 करके माइनस हो जाएगा 30 माइनस का 24 बराबर में b 30 में से 24 किया तो 6 बराबर में आपका b आ जाएगा। तीनों साइड में s भी निकाल लेते हैं। s क्या होगा? s होता है पेरीमीटर डिवाइड में 2 पेरीमीटर था हमारे पास 30 तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। s भी निकल चुका है a भी निकल चुका है b भी और c भी। तो एरिया निकाल लेते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर s s माइनस का a s माइनस का b s माइनस का c। s कितना है हमारे पास? s है हमारे पास 15 ब्रैकेट में 15 माइनस में a यानी 12 15 माइनस में b यानी कि b की वैल्यू 6 और उसके बाद 15 माइनस का c यानी कि 12 सॉल्व करेंगे तो 15 15 में से 12 गया तो 13 14 15 3 15 में से 6 गया तो 9 15 में से 12 गया तो 3 हमारे पास 15 15 का मैं ऐसे करूं तो 3 into में 5 3 5 15 फिर 3 का 3 9 को मिल सकता हूं 3 into में 3 और 3 का 3 देखते हैं पेयर के साथ एक 3 का एक 3 का दो पेयर बन गए तो एक 3 बार आ गया फिर एक 3 बार आकर अंदर बच गया 3 into में 5 तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। रिवॉल्व फार्मूला हमारा फिनिश हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लाइसन एंगल से रिवर्स करेंगे। अगर अभी भी किसी को रिवॉल्व फार्मूला में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के इसके बारे में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।